साथियों, वैसे तो एक सभ्य समाज में जुआ खेलना एक अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन बदलते समय के साथ हर चीज़ों में जैसे कि समाज, खेल, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। उसी तरह एक ज़माने में समाज जिस जुए को अपराध मानता था, उसमें भी बदलाव आया है। इस समय जुए को ऑनलाइन खेलने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन लूडो, तीन पत्ती, राजश्री लॉटरी ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसी श्रेणी में क्रिकेट से जुड़े प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन मौजूद हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है हाउजेट, ड्रीम 11, माई टीम 11 जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इन प्लेटफार्मों का प्रमोशन बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुछ पैसों के लिए करते हैं और इसमें फंसते हैं वो गरीब लोग या वो बच्चे जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। आईपीएल कमाई के लिहाज से ऐसा छप्पर फाड़ धन वर्षा वाला खेल है जहां चारों ओर से पैसे बरसते हैं। वर्किंग क्रिकेटरों से लेकर पूर्व क्रिकेटरों, इवेंट के आयोजकों, बीसीसीआई, टीवी चैनल्स, स्टेडियम प्रबंधकों और क्रिकेट से जुड़े स्टाफ मालामाल हो रहे हैं। इस खेल में पैसा कमाने का अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जिसका नाम है ड्रीम 11 क्विज, जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 17वें संस्करण में खूब चर्चाओं में है। युवाओं में आईपीएल देखने की दीवानगी से कहीं ज़्यादा इस क्विज को खेलने में रुचि बढ़ी है। इसे मॉडर्न जमाने का जुआ भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। क्विज को खेलने की युवाओं में ऐसी लत लग गई है जिसमें वो लगातार वित्तीय जोखिम उठा रहे हैं। इसके चक्कर में लोग कर्जदार हो रहे हैं और पैसों के चलते आपसी रिश्ते भी बिगाड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले की ही खबर है, जहां गाजीपुर जिले के दर्जनों स्कूली बच्चों ने ड्रीम 11 को खेलने के लिए अपने घरों से मोबाइल चुराए और पैसे उसमें लुटा दिए। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया, जहां ड्रीम 11 खेलने के चक्कर में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जो थाने तक पहुंच गई। ऐसे मामले देश भर में बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। धंधे मुनाफे की बात करें तो कोरोना काल सन 2020 में 181 करोड़ रुपए, 2021 में 329 करोड़ रुपए, वहीं 2022 में 141.86 करोड़ और 2023 में 188 करोड़ रुपए कंपनी ने इस चमत्कारी क्विज से कमाए हैं। ये ऐसा लालची खेल है जिसे अच्छे से पता है कि चंगुल में सबसे पहले कौन फंसेगा। मैच के दौरान ये ड्रीम 11 खेल युवाओं को 39 रुपए से लेकर 59 रुपए में करोड़पति बनने का दावा करता है। लालच में आकर युवा मैच देखने के बजाय खेल के नियमानुसार ऑनलाइन निर्धारित धनराशि देकर ड्रीम 11 में अपनी टीमें बनाते हैं। ये खेल कम उम्र के युवाओं के मस्तिष्क में घर कर गया है, जिससे वो मानसिक बीमार भी बनते जा रहे हैं। खेल के चक्कर में देश के अनगिनत लोग कंगाल भी होते जा रहे हैं। टीनेजर्स में इसकी ज़्यादा लत है। अब तो इस खेल में युवाओं के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग भी खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। वो भी पैसे लगाकर बर्बाद हैं। लोगों में करोड़पति बनने का लालच ऐसा सवार है कि एक नहीं बल्कि कई कई टीमें बनाकर अपने पैसे बेकार कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि माई टीम 11 और ड्रीम 11 दोनों भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट की प्रमुख कंपनियां हैं। दोनों प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को पुरस्कार के रूप में वास्तविक नकद की पेशकश करके ऑनलाइन क्रिकेट खेलने का लालच देती हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें लुभाती हैं। अगर कायदे से देखें तो सिर्फ ठगी के सिवाय और कुछ नहीं है इस क्विज में। गौरतलब है कि ड्रीम 11 क्विज शुरुआत से ही विवादों में रही है। इससे संबंधित कई अप्रिय घटनाएं भी घटी। तभी सन 2017 में एक याचिका इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तब कोर्ट ने माना था कि ड्रीम 11 खेलने के लिए खेल से जुड़ी स्किल, ज्ञान और खेल वाले पर निर्भर करता है कि वो खेले या नहीं खेले। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रास्ता साफ हो गया। अब स्थिति ये है कि ड्रीम 11 क्विज युवाओं को करोड़ों की लालच देकर बेतहाशा धन कमाने पर उतर गई है। इस क्विज का प्रचार इस वक्त आईपीएल से कहीं ज़्यादा है। न्यूज के चैनलों या मनोरंजन के सभी पर प्रचार दिखाई पड़ता है।
बड़े से बड़ा खिलाड़ी अभिनेता ड्रीम 11 का विज्ञापन कर रहा है, इसलिए युवाओं में करोड़पति बनने का कीड़ा और तेजी से काटने लगा है। हालांकि विज्ञापन के अंत में बाकायदा बताया भी जाता है कि खेल में वित्तीय जोखिम है, इसकी लत लग सकती है। इसके बावजूद ये आफत दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। मजे की बात तो ये है कि ड्रीम 11 को खुलेआम बढ़ावा भी दिया जा रहा है और इसमें वित्तीय जोखिम भी बताते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसमें सीधे सीधे पैसों की बर्बादी के सिवाय कुछ और नहीं है। ऐसे खेलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना ही चाहिए। क्विज ड्रीम 11 के संस्थापक भावित सेठ और हर्ष जैन हैं। अनुमान के मुताबिक आईपीएल के अभी तक के संस्करणों में कंपनी इस क्विज के जरिए 6,284 करोड़ का भारी भरकम धनराशि कमा चुकी है। अनुमान के मुताबिक मौजूदा आईपीएल 2024 कमाई के पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्विज की विश्वसनीयता बनी रहे इसलिए विजेताओं के नाम पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली से लेकर कई नामचीन खिलाड़ी करते हैं। इससे युवाओं में और उत्सुकता बढ़ती है। वो सोचते हैं कि वो जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। खेल को खेलने और करोड़पति बनने की होड़ ने युवाओं को मानसिक बीमार तक बना डाला है। कुल मिलाकर ये खेल भी एक तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर आसान तरीके से धन कमाने वाला चोखा धंधा ही है। इस तरह के कई और भी ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर में हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही लॉन्च होते हैं। तो साथियों, जुआ खेलने का ये नया तरीका आज के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जो हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। ज़रूरत है इससे बचने की। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।